2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप, क्योंकि वो सब कुछ लाइव चलता है। हनुमान जी देखे सब लाइव चलता है, आप सब लोग जानते हैं। लाइव चलते ही वही व्यक्ति तिरंगे का अपमान भी करता है जो हमारी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। तो नेतृत्व योग्य हाथों में होना चाहिए, ये कम से कम हमारी मीडिया भी समझती है। और माननीय सांसद ने जो एक बयान दिया था कि बीजेपी 11 जगह हारी, 4 जगह हारते हारते बची, ये शायद सभी ने सुन लिया होगा, लगभग अपन सभी सुनते हैं उनको। तो यहाँ मेरा दिमाग ठनका। कई मुद्दों पे हमारे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो पूरी बात सामने आ जाए। ये सत्य भी, नार्को टेस्ट में इतनी कैपेसिटी होती है कि 90% तो कम से कम पूरा निकाल देगा। मेरे जैसा मास्टर आदमी होगा वो नार्को टेस्ट को भी ठेंगा दिखा देगा, बाकी नार्को सब कुछ निकाल लेता है। फिर भी अगर मान लीजिए वैसे उस मुद्दे की शायद जांच होगी नहीं, वरना अगर जांच हो जाए और नार्को टेस्ट करा लिया जाए कुछ 5-7 लोगों का, तो जो बयान हनुमान जी ने कल या परसों में दिया कि 11 सीटें अलायंस ले आया और 14 पे बीजेपी एसटीसी करवाने वाली थी, वो बयान में पिछले साल मई में दे चुका था। हनुमान जी इस मई में दे रहे, मैं पिछले साल मई में दे चुका था। 4 जून को रिजल्ट आया था और जब चुनाव भी नहीं हुए थे तो अपने अनिल चोपड़ा के जोटवाड़ा कार्यालय पे जब मीडिया वाले और कुछ लोग वहां के नेतागण ये कह रहे थे कि राजस्थान में उम्मीद है अनिल चोपड़ा से खाता खुल जाए, मतलब राजस्थान के कांग्रेसियों को ये उम्मीद थी अनिल चोपड़ा से खाता खुल जाए। और मैंने मात्र इतना कहा था कि 14 सीटों पर तो राहुल गांधी की बात चल रही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू होती है, जिसके बारे में हमारे नेताजी भी कहते हैं कि मैं बॉन्ड के बारे में जानता नहीं। और मैंने कहा 11 सीटों का तो पेमेंट भी हो चुका है। ये शब्द वही के हैं, अभी मैं मात्र कह रहा हूं। लेकिन जो नार्को टेस्ट या जो भी इंटेलिजेंस निकाल सकती है उस चीज को कि वहां उस वक्त कौन व्यक्ति मौजूद था, तो सच्चाई सामने। तो मेरे को 1 साल पहले कैसे पता थी कि 11 सीटें मतलब राजस्थान में क्लियर है संसद की। वही बात हमारे नेताजी कल कह रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं सिस्टम है और बड़े नेताओं को तो देखो सब मालूम होता ही है ना। अब और बेनीवाल जी खुद भी इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे अगर सही चलेंगे तो आरएलपी की तूती बोलने वाली है, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस से कोई काम हो रहा नहीं है। मैं भी उस इंटेलिजेंस के वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। ना तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, कल मैंने यहाँ पे भुंगड़े चबाए वो खाली नहीं जाएंगे, भाइयों। जो भुंगड़े मैंने चबाए हैं वो खाली नहीं जाएंगे। शायद मैं उस भुंगड़े का ही इंतजार कर रहा था। बाकी हो सकता है मैं कल से यहाँ आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मन व्यथित हो जाता है, कहीं से निराशा हाथ लगती है। मुझे परसों प्रॉमिस किया गया कि मेरा मुद्दा भी लिया जाएगा। न्याय के लिए हम यहाँ खड़े हैं, चाहे बैठे हैं चाहे खड़े हैं। घर भी चलते हैं तो सोचते हैं कल फिर आएंगे। जब तक आएंगे मैंने आपको प्रॉमिस तो किया है कि इस आंदोलन के लास्ट तक रहूंगा और मैं मेरी आत्मा से रहूंगा। फिर भी मैं शायद जो कुछ मेरे दिन में विचार चल रहा था सुबह, तो मैंने लिख लिया था, क्योंकि तो मैं बोल देता हूँ जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा। आज यहाँ शहीद स्मारक धरना स्थल सभा में मौजूद समस्त भारतवासियों, जिनमें हमारे परीक्षार्थी, किसान, युवा अथवा अन्य समस्त भाई बहन, बुजुर्ग एवं गणमान्य नेता श्री हनुमान बेनीवाल जी तथा सुन रहे, अभी नहीं है तो नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, तथा सुन रहे सभी समस्त श्रोता एवं मीडिया कर्मी का हृदय से अभिवादन करते हुए कहना चाहता हूं कि वैसे तो हम यहाँ सभी लगभग एक मत होकर एआई भर्ती रद्द एवं आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर धरना देने में जुटे हैं। ऐसा ही मैं अपने जबान फिसलने पे क्षमा चाहता हूँ कि मेरे थोड़े छाले हो रहे हैं, गर्मी ज्यादा ना भाइयों। बाकी वैसे सभी मतलब समर्थ है, जैसे तुरंत टोका तो मुझे क्षमा कर देना, बाकी समझ तो रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा लिख के लाया था कि जिबा है ना 32 सालों में रहती है, पता नहीं किधर सरक जाती है। तो हम जो जुटे हैं ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार होने के साथ साथ न्याय संगत उद्देश्य है, जो कि आरएलपी का भी मूल उद्देश्य है। शायद आपको लगता होगा तो मैं भी आपके साथ हूँ, और है तो है ही, मैं भी ऐसा ही समझ के आया हूँ। और धरने के परिस्थितिवश लंबा चलने पर हमें इतना अधिक समय बिताने पर प्रयास करना चाहिए कि हमें एकजुट रहते हुए यहाँ आए किसी अन्य शोषित, वंचित, पीड़ित की वेदना को सुनने अथवा समझने का प्रयास करना चाहिए। खाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, सुन लो किसी की ले रहा है वो भी राम का नाम। तो यदि यह तथ्यात्मक एवं नीतिगत मूल्यों पर खरा उतरे तो उसकी आप सुनो। ऐसे नहीं कि मैं बीजेपी की तरफ से कोई भी
आ जाऊं यहाँ कि साहब मैं आपके साथ हूं और 2 से दिन आप ही करने काट रहा हूँ, बीजेपी का एक एजेंट बन के आ जाऊं, ऐसा नहीं। पहले आप उसको परखो, वरना वो डिस्टर्बेंस डालने वाले डाल नहीं पाएंगे। उनके प्रयास हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह, उनकी भी एक ड्यूटी लगी हुई है, मेरी भी एक ड्यूटी है। और जिन बीजेपी वालों ने उनको भेजा, तो यदि ये मीडिया कर्मी सक्षम हो, वैसे तो मीडिया अपने आप में बहुत सक्षम होता है, तो मेरी ये चुनौती पूरी बीजेपी को दे देना कि जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने अंशु चौधरी का सर्च किया फेसबुक पे या मीडिया में सर्च करा, मेरा डेटा निकालवा लेना। मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में मंगल डॉन कहते हैं, जिसने राजस्थान विधानसभा पर न्याय के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, जब एआई टेक्नोलॉजी के समर्थन में जिस एआई गवर्नेंस को मोदी जी 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, जो भी सारे मुद्दे हैं जो आप कहते हैं परीक्षाएं रद्द होती है, सब 2005 से चल रहा है। ये 20 साल का मास्टर प्लान था जो सरकार को खुद ही भर्तियां रद्द करानी है। 5 साल चाहे बीजेपी आए, चाहे 5 साल कांग्रेस आई, ये तो एक मास्टर प्लान है। केंद्र सरकार इसमें खुद लिप्त है। न्यायपालिका कहेगी भजनलाल जी कहते, भजनलाल जी के हाथ में है क्या कुछ? भजनलाल जी के हाथ में तो एक चक्कू भी नहीं था जो उन्होंने खरबूजा काटा। ये कॉमेडी नहीं है, टाइटल है, वैसे सच है ये। और उन्होंने खरबूजा किस लिए काटा? फिर वही बात आती कि अगर जांच करा ली जाए, तो उसी दिन मैंने जीण माता के वहां खरबूजा अर्पण करने के लिए भेजा था किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा, जो न्यूरोलिन टेक्नोलॉजी ने जानते हुए भजनलाल जी के हाथ से लाइव कटवाया, और यहाँ हमारे माननीय नेताजी ने उस पर कटाक्ष किया। ये 3 व्यक्ति, एक खरबूजा भेज रहा है, दूसरा काट रहा है, तीसरा उस पर व्यंग्य कर रहा है। कुछ बात जमती है? मेरे जमती है। जैसे मेरे रेटिना से, मेरे माइंड में मैं जो करना चाहता था, तो आपकी बुद्धि में से मैं ले लूंगा, मेरे में से तीसरे को, जैसे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलते हैं, यही गति है त्रिगुणात्मक। तो एक आदमी अपनी सोच को दूसरे पे डाल सकता है। एआई यही सच कहती है, आपकी पीड़ा जरूरी नहीं है आपसे अटैक कराए मेरे द्वारा। जैसे कभी कभी सांड भी किसी को मार देता है, बोले भाई सांड में कहीं देवता बढ़ बोलते, तो कांड कहीं भी हो जाता है। बाल मुकुंदाचार्य ने जो तिरंगे का अपमान किया, जैसे कोई आतंकवादी अपमान लेता है ना, यदि कोई मुझे आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी कहे, तो बाल मुकुंदाचार्य का दिमाग सेट करके तिरंगे से नाक पहुंचवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और दमो बीजेपी में तो मेरे को कोई कानूनी कार्रवाई कर ले और मैं उसको खुद साबित कर दूंगा अपने अपराध को, फिर भी ये मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि खुद मोदी जी ने डीजी कॉन्फ्रेंस में 25 जनवरी 2024 को कहा था कि हिंदुस्तान का कोई पुलिस का सीनियर ऑफिसर एआई की ट्रेनिंग रखता नहीं है। तो इसलिए मैं अपने अपराध को यहाँ सबके सामने स्वीकार करता हूँ, दम हो तो कर ले कार्रवाई। तो मैं अपना आगे फिर वही बात, मैं लिखा हुआ बोल लूं तो भाइयों सही रहेगा, है ना? वैसे जो बोल रहा हूँ ना, वो भी सच ही बोल रहा हूँ। अब मैं आगे अलग से कुछ नहीं बोलूंगा, 3 की जगह 3.25 लग जाए तो माफ कर देना। तो आने वाले की तब तो सुन लो जब यदि अपना उसका तथ्यात्मक नीतिगत मूल्यों पर खरा उतरे, और हमें अपना समर्थन उसे भी देना चाहिए ताकि शासन के समक्ष न्यायिक आवाज बुलंद हो सके और इसी उद्देश्य को बल मिल सके कि हमारा मूल उद्देश्य नागरिकों के न्याय की रक्षा हेतु सरकार के समक्ष एकता प्रदर्शन से दबाव बनाना है, ताकि युवा जो देश का भविष्य है उन्हें प्रेरणा मिले एवं न्याय मिले। उपस्थित मित्रों से निवेदन है, इस आंदोलन में शुरू से तो नहीं मगर सितंबर से मैं इस आंदोलन को किसी संसदीय नेता को सम्मिलित करने हेतु अपना वचन निभाने को आज यहाँ यथासंभव उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मामले में संसदीय मतलब राजस्थान की सरकार, विधायक सरकार, विधानसभा से अलग से केंद्र सरकार का व्यक्ति संसद को इसमें लिप्त कर दूंगा। मैं इसमें ये मैंने वचन सितंबर में दे दिया था, मेरे पास उस बात के साक्ष्य भी है, व्हाट्सएप चैट में है। मैं उन व्यक्तियों को सामने कर सकता हूं कि मैंने किसको सितंबर में वचन दिया था कि इस मामले में अब संसदीय व्यक्ति को उतरना पड़ेगा, क्योंकि भजनलाल के हाथ में कुछ है भी तो नहीं भाइयों, कुछ नहीं है उसके हाथ में। मुख्यमंत्री है मगर उसके हाथ में नहीं है। कई दिनों से सभी लोगों को सुन रहा हूं, और जो कि मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि धरने में हो तो सुनना भी चाहिए। सभी लगभग एक ही मुद्दे पर सहमत हैं और आप लोगों के साथ मेरा भी ये नैतिक सहयोग है कि इसी के अंतर्गत अपेक्षा करता हूं कि कुछ न्यायिक अपेक्षा लेके आप सब लोगों के बीच में मैं भी आया हूं। यदि आपकी तरह भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जो कि निरंकुश शासन करना चाह रही है, पर्याप्त दस्तावेज देने में सक्षम हूं। परिवाद मेरा दर्ज हो चुका है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ मेरे बयान दर्ज हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ मेरे बयान दर्ज हो चुके हैं। उस बयान को प्रधानमंत्री कंप्यूटर से निकलवा नहीं सकता। बस ये है कि जांच अधिकारी कौन हो, जांच अधिकारी सस्पेंड होते चले जा रहे हैं। मेरे बयान दर्ज हो चुके हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ, और मैं अपनी बात में सही हूं। आने वाले समय पे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मुझसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा परिवार है वो इसी लेवल का है। तो
न्यायपालिका संविधान पर मुझे भरोसा है, न्याय मिलेगा देर सवेर सही, मगर फिर भी आप लोगों का सहयोग मांग रहा हूं, क्योंकि आप लोग न्याय के साथ सहयोग देने के लिए यहाँ हो, और मुझे आप लोगों से भी एक उम्मीद होती है कि आप नेताजी से मेरी सिफारिश कर देंगे कि यदि ये व्यक्ति सही है तो इसका थोड़ा साथ दे दो, और गलत लगता है तो गांड पर जूते के लगाओ, सीधी सी बात है। ये शब्द वही डोटासरा वाला, मेरी गांड अगर जूत खाने लायक हो तो दो मेरे को, अगर मैं गलत हूं तो भाई हूं, और मैं सही हूं तो मुझे भी सहयोग मिलना चाहिए ना। अगर मैं सही हूं तो संवैधानिक रूप से अगर मैं न्याय मांग रहा हूं, स्वयं के लिए कहा भाई, मैंने स्वयं के लिए कहा, फिर भी निकल गया। ओके, अच्छा, जन सुनवाई में पुलिस मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय, स्वयं मुख्यमंत्री के हाथ में मेरा परिवार पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी शिकायत जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा के द्वारा भिजवा चुका हूं, जैसा कि उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे कार्यालय से आपकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय जा चुकी है। अब वो इसमें कितना वो झूठे हैं कितना सच्चे हैं तो वही जाने, बस वही याद हो सकता है। देर सवेर सुनवाई तो होगी। तेजा जी के भक्त और गणमान्य नेता मेरा कितना साथ देंगे ये आप लोगों का दिल जाने भाइयों, क्योंकि तेजा जी की वजह से मैं यहाँ आया हूं और मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं था। मित्रों, हो सकता है कि मुझसे कई बार या मुझे मजाक में लिया जाता हो, मगर कोई बात नहीं, बीजेपी भी मजाक में तो सरकार चला रही है, ये एक सच्चा है।